हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे। एपिसोड 4। निया ने जब से कबीर को उस लड़की के साथ देखा था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। वो सारी रात सो नहीं पाई थी। अगली सुबह जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो बहुत थकी थकी सी लग रही थी। वरुण ने जब उसे देखा तो वो उसके पास आया और बोला, हेलो निया। निया ने मुस्कुराने की कोशिश की और वरुण को हेलो कहा। वरुण ने निया की ओर देखते हुए पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? निया ने जवाब दिया, नहीं, मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए वो इधर उधर देखने लगी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। ये देखकर वरुण ने पूछा, क्या हुआ निया, तुम किसी को ढूंढ रही हो? बेख्याली में निया के मुंह से निकला, हाँ, वो मैं कबीर को ढूंढ रही थी। वो नहीं आया अभी तक? वरुण ने हैरानी से पूछा, तुम कबीर को क्यों ढूंढ रही हो? अचानक निया को समझ में आया कि उससे गलती हो गई है। उसने संभलते हुए कहा, मेरा मतलब है कि डॉक्टर कबीर अभी तक नहीं आए। मुझे उनसे थोड़ा काम था। वरुण ने उसकी ओर शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, हाँ, वो आज उसकी एक मीटिंग है इसलिए वो थोड़ा लेट आएगा। पर बात क्या है, तुम्हें कबीर से ऐसा क्या काम आ गया? निया ने बात को टालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, वो मैं काम के साथ साथ एमएस की पढ़ाई भी कर रही हूँ ना, तो बस उसी के बारे में कुछ बात करनी थी। वरुण निया की बात से कन्विंस हो गया। वो दोनों अपनी ड्यूटी पर चले गए। निया का मन आज काम में नहीं लग रहा था। वो बेसब्री से अपनी ड्यूटी खत्म होने का वेट कर रही थी ताकि वो जल्द से जल्द कबीर से बात करके उसे सब बता सके। शाम को ड्यूटी खत्म होते ही वो कबीर के कैबिन के सामने पहुंची और एक गहरी सांस लेकर उसने कैबिन का दरवाजा खटखटाया। कबीर ने बिना देखे हुए कहा, कम इन। निया धीरे से अंदर गई और हिम्मत करके बोली, हेलो कबीर। निया की आवाज सुनकर कबीर ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा और जोर से बोला, तुम? निया उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, मुझे तुमसे बात करनी है कबीर। कबीर ने चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर निया शर्मा। मैंने आपसे पहले ही कहा है ना कि मैं आपका सीनियर हूं, इसलिए या तो आप मुझे सर कहेंगी या फिर डॉक्टर कबीर। और एक बात, अगर आप हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई बात करना चाहती हैं तो कहिए, अदरवाइज आप जा सकती हैं। आई हैव नो टाइम टू डिस्कस एनीथिंग एल्स। निया कबीर का गुस्सा देखकर थोड़ा सहम गई थी, लेकिन वो कबीर के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए बोली, कबीर प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। कबीर खड़ा हो गया और उसने जोर से टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, आपको एक बार में कोई बात समझ नहीं आती? मेरे पास आपसे बात करने का टाइम नहीं है, अब आप जा सकती हैं। कबीर की बात पूरी हुई ही थी कि तभी वरुण उसके कैबिन में आया। वो निया को देखकर हैरान था और कबीर को उस पर गुस्सा करते देख तो और भी ज्यादा हैरान था। उसने कबीर के पास जाकर पूछा, कबीर क्या हुआ, तू इतना गुस्से में क्यों है? कबीर गुस्से में निया को घूर रहा था। जब कबीर ने जवाब नहीं दिया तो वरुण ने निया की ओर देखते हुए कहा, निया क्या हुआ? कबीर ने गुस्से में कहा, ये क्या बताएंगी, मैं बताता हूं। आजकल लोग काम से ज्यादा अपने सीनियर्स की चापलूसी करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। उन्हें लगता है कि सीनियर के साथ फ्रेंडली होने से उनके काम आसान हो जाएंगे, पर ये इनकी गलत फहमी है। मैं इस तरह की चीप हरकतों को अपने हॉस्पिटल में हरगिज टॉलरेट नहीं करूंगा। कबीर की बातें सुनकर निया शॉक्ड थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे चुप देखकर वरुण बोला, कबीर जरूर तुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, डॉक्टर निया ऐसी नहीं है।
ये सुनकर कबीर और भी ज्यादा गुस्से में बोला, ओह रियली? तुझे कैसे पता कि ये कैसी है? वरुण इस सवाल से चौंक गया और बोला, कबीर, मैं पिछले 2 दिनों से निया के साथ काम कर रहा हूँ और उन 2 दिनों में मैं इन्हें इतना तो जान ही गया हूँ कि ये ऐसा कोई काम नहीं कर सकती हैं। ये सुनकर कबीर सार्कास्टिकली मुस्कुराया और बोला, वरुण, अक्सर लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। कुछ लोगों को समझने में एक लंबा वक्त कम पड़ जाता है और तू 2 दिन में ही इन्हें इतना समझ गया। वरुण, जो ऊपर से जितना सीधा लगता है असल में वो उतना ही चालाक होता है। इन्हें लगता है कि किसी को भी इनकी चालाकी समझ में नहीं आएगी, पर ऐसा नहीं है। मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसे लोग अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें तो किसी के करीब जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और काम निकल जाने पर ये सामने वाले को किसी सामान की तरह छोड़कर चले जाते हैं। आपकी ये डॉक्टर निया भी मुझे ऐसी ही लगती हैं। वरना तुम ही बताओ, इस तरह शाम के वक्त बिना बुलाए, बिना किसी काम के मेरे केबिन में आने का क्या मतलब है? कबीर गुस्से में बहुत कुछ बोल गया था। निया के कानों में जैसे किसी ने गर्म शीशा डाल दिया हो। उसने आज से पहले खुद के लिए इतनी गिरी हुई बात कभी नहीं सुनी थी और वो भी कबीर के मुंह से। ये उसके लिए डबल शॉक था। इस इंसल्ट से उसकी आंखें भर आई थी। अपने आंसुओं को छुपाते हुए वो तेजी से कबीर के केबिन से बाहर निकल गई। वरुण को निया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। कबीर ने अभी अभी निया के लिए जो भी कहा था वो उसे गलत लग रहा था। इधर निया कबीर के केबिन से बाहर आई। वो अब अपने आंसुओं पर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके आंसू बहने लगे थे। वो तेजी से छत की तरफ दौड़ गई। कबीर की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने रोते हुए कहा, कबीर, मैंने जो भी किया उसके लिए तुम्हारा गुस्सा होना सही है। मैं तुम्हारी नफरत भी समझती हूँ, पर तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझते हो, ये मैंने नहीं सोचा था। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारी निया ऐसी हो सकती है? ये सोचते ही निया फिर से रोने लगी। थोड़ी देर के बाद जब उसका मन थोड़ा हल्का हुआ तो वो खड़ी हुई और अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, कबीर, अब मैं तुम्हें अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी। मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। क्या होगा अब? क्या निया सच में लाइफलाइन हॉस्पिटल छोड़कर चली जाएगी? क्या कबीर और निया एक बार फिर अलग हो जाएंगे? क्या होगा जब निया कबीर को ये बताएगी कि वो यहाँ से जाना चाहती है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। जिया धड़क धड़क जाए।